अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। चैप्टर 4 का नेम था सेल्स एंड टिश्यूज़, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ी है सेल्स और टिश्यूज़, क्योंकि माइक्रोस्कोप के बगैर उनको देखना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है उसके माइक्रोस्कोप वगैरह के बारे में। फिर हमने उसकी हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन देखी, सेल थ्योरी के बारे में, सेल्स के बारे में इनिशली जो भी पेश किया गया साइंटिस्ट की तरफ से। उसके बाद सेलुलर स्ट्रक्चर्स और फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, साथ साथ फंक्शंस देखेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में तो हम उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। कोई भी सेल होता है तो वो किससे मिलकर बनता है? ऑर्गेनेलिस से। एक सेल है, अगर ये एक सेल है तो इसमें ऑर्गेनेलिस हैं, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स हैं, गोल्जी प्लेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइजोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया एट्सेट्रा। तो इसमें ये मुख्तलिफ़ टाइप की ऑर्गेनेलिस हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इसका मेन स्ट्रक्चर बना रही हैं, जैसे कि वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर में आती हैं। नंबर 1 है सेल वॉल, यानी ये सारी क्या हैं? ऑर्गेनेलिस हैं। जबकि ये क्या हैं जो मैं नाम लिखने लगी हूँ? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। ये सेल का मेन स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ये सेल की ऑर्गेनेलिस नहीं है। तो इनमें से हम 1 बाय 1 डेली इनको एक्सप्लेन करेंगे। आज सिर्फ हम कौन सी वाली पढ़ रहे हैं? मेन सेल वॉल। तो सबसे पहले हमारे पास सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ किस में होती है? प्लांट्स में, और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटिस्ट वगैरह हमने कुछ पढ़े हुए हैं, या फंजाई वगैरह में होती है। ये किस में नहीं होती? एनिमल्स एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, इनमें नहीं होती है। एनिमल्स एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में सेल वॉल नहीं होती, इनमें नहीं होती है ये। तो किस में होती है? प्लांट्स में, और जितने भी प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास सेल वॉल होती है। जानवरों में, और जानवरों जैसे जितने भी प्रोटिस्ट वगैरह हमने पढ़े हुए हैं कि कुछ प्रोटिस्ट प्लांट जैसे होते हैं, कुछ एनिमल लाइक होते हैं। जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उनमें भी नहीं है, एनिमल्स में भी सेल वॉल नहीं होती है। उसके बाद कैसी होती है ये? नॉन लिविंग। ये सेल का बेजान हिस्सा होती है, नॉन लिविंग होती है बट स्ट्रॉन्ग। नॉन लिविंग तो है लेकिन सेल के लिए क्या काम कर रही है? बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ, ताकत दे रही है। कहाँ पर इसकी लोकेशन क्या है? आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके भी बाहर होती है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है और सेल वॉल कहाँ है? हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये है एक प्लांट सेल, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि सेंटर में क्या होता है? वैक्यूल, एक लार्ज वैक्यूल होता है अगर मैच्योर प्लांट सेल हो तो। और उसमें एक साइड पर क्या होता है? न्यूक्लियस। लार्ज वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस उसमें साइड पर होता है। और ये जो बाहर दीवार बनाई है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? सेल वॉल कहाँ है? आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ मौजूद होती है। तो ये है सेल वॉल। सिर्फ प्लांट्स और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है, और वह भी कहाँ पर है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ मौजूद होती है सेल वॉल। ये अंदर वाली क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब इसके काम क्या है? सेल वॉल क्या करती है तो नॉन लिविंग, लेकिन फंक्शन क्या है इसका? इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? ये सेल को क्या दे रही है? शेप भी देती है, स्ट्रेंथ,
सेल को सपोर्ट देती है और इसके अलावा प्रोटेक्ट भी कर रही है सेल को। सेल की शेप सेल वॉल की वजह से है, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट दे रही है और उसके साथ साथ अंदर वाले जितने भी सारा स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्शन भी दे रही होती है। अगर हम इसके बाकी के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसी होती है, मुख्तलिफ़ केमिकल्स होते हैं। सेल वॉल मुख्तलिफ़ केमिकल से बनी हुई होती है। तो एनिमल्स हमने मेन 5 ग्रुप पढ़े हुए हैं जानदारों के, ऑर्गेनिज्म जो है उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई थे और प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 5 ग्रुप्स हमने जानदारों के पढ़े हुए हैं। इनमें से एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट्स में सेल वॉल होती है, फंजाई में सेल वॉल होती है, प्रोटिस्ट में भी जो प्लांट लाइक होंगे उनमें होगी, एनिमल लाइक में नहीं होती, और प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इनमें किस किस चीज़ की बनी होती है। सबसे पहले हम प्लांट्स में देखते हैं कि सेल वॉल किसकी बनी होती है। सेल वॉल इन प्लांट्स में वैरायटी ऑफ केमिकल्स की बनी होती है और सेल वॉल की 2 लेयर्स होती हैं मेनली। ज़्यादा कुछ प्लांट्स में ज़्यादातर में एक ही लेयर होती है। इसकी जो आउटर और इनर 2 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर किसकी बनी होगी और उसे क्या कहते हैं, और जो इनर लेयर है वो किस केमिकल की बनी होती है और उसे क्या कहते हैं। जो आउटर लेयर है उसे कहते हैं प्राइमरी वॉल और वो किस केमिकल से बनी होती है, मेनली सेलुलोज से। इनर लेयर जो है उसे कहते हैं सेकेंडरी वॉल और ये किस केमिकल से बनी होती है, लिग्निन एंड सम अदर, यानी कुछ और केमिकल्स इसके साथ होते हैं। मेन केमिकल कौन है यहाँ पर, लिग्निन। अब यहाँ क्या लिखा है, आउटर लेयर, यानी प्राइमरी वॉल जो है वो आउटर लेयर है, यानी बाहर की तरफ मौजूद होती है। सेल वॉल की ही बाहर की तरफ आउटर वॉल यानी प्राइमरी वॉल मौजूद है। और कुछ प्लांट्स जैसे कि जाइलम सेल्स हैं, कुछ सेल्स जैसे कि जाइलम सेल्स, उनमें सेकेंडरी वॉल भी होती है, यानी प्राइमरी के अंदर की तरफ एक और थिक सी वॉल बन जाती है जिसे कहते हैं सेकेंडरी वॉल, और जिसका केमिकल कौन है, लिग्निन, और इसके साथ कुछ और केमिकल्स पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि सेल जो साथ साथ मौजूद होते हैं, जैसे ये एक सेल ड्रॉ की है, इसी तरह इसके साथ कोई दूसरा सेल है, ये उसकी सेल वॉल है, ये कोई और सेल है। इस तरह से इनके साथ साथ और भी सेल्स मौजूद हैं। और बाकी का उनके अंदर ये मटेरियल, सेल मेम्ब्रेन और बाकी जो मटेरियल है वो तो सबके अंदर मौजूद ही है। अब ये जो सेल्स साथ साथ मौजूद होते हैं ये आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। कैसे कनेक्ट हुए होते हैं, इनकी जो सेल वॉल्स हैं उनमें क्या होते हैं, ऐसे पोर्स, उनमें क्या हैं, ऐसे पोर्स हैं जिनकी मदद से ये मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में भेज सकते हैं, जिनकी मदद से इनका साइटोप्लाज्म क्या हुआ होता है, कनेक्ट हुआ होता है। तो ये पोर्स होते हैं साथ साथ मौजूद सेल में। क्या इस सेल का साइटोप्लाज्म या कोई भी मटेरियल जो मूव करना है, क्या इस सेल से वो अगले सेल में किसी में जा सकता है? नहीं, इस सेल से इस सेल में और इसके ज़रिए से वो आगे सेल में जा सकता है। तो जो साथ साथ मौजूद सेल्स होते हैं उनमें पोर्स होते हैं और उन पोर्स को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडिस्माटा। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। प्लाज्मोडिस्माटा क्या है, पोर्स बिटवीन एडजेसेंट सेल वॉल्स। जो साथ साथ लगी हुई सेल वॉल्स हैं उनमें पोर्स हैं, सुराख हैं, जिनकी मदद से साइटोप्लाज्म उनका कनेक्ट हुआ है, मटेरियल मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह सेल्स के दरमियान। इन पोर्स को कहते हैं प्लाज्मोडिस्माटा। ये प्लांट्स में हमने देखा कि सेल वॉल किस किस केमिकल से बनी है और उसकी कौन कौन सी लेयर्स हैं। उसके अलावा बाकी जो रह गए, फंजाई है या जो प्रोटिस्ट हैं या प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें किसकी बनी होती है,
तो इन सारे जानदारों में वैरायटी ऑफ केमिकल्स यानी मुख्तलिफ़ केमिकल्स की बनी होती है सेल वॉल। जैसे कि अगर फंजाई हम देखें तो फंजाई में किसकी बनी होगी? फंजाई में सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। कौन सा केमिकल है फंजाई में जिससे बनी है? काइटिन। उसके बाद प्रोकैरियोट्स में किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोट्स में बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन। प्रोकैरियोट्स में जिस केमिकल से मिलकर बनती है सेल वॉल उसको कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? इसमें दो वर्ड्स हैं, पेप्टाइडो और ग्लाइकन। ग्लाइकन यानी ग्लूकोज, पेप्टाइडो यानी ये किससे मिलकर बनी होती है? अमाइनो एसिड एंड शुगर। पेप्टाइडोग्लाइकन किसका पॉलीमर है? किससे मिलकर बना हुआ है? अमाइनो एसिड और शुगर से। और जो बाकी रह गए प्रोटिस्ट तो वो मुख्तलिफ़ तरह के जानदार होते हैं और उनमें वैरायटी ऑफ केमिकल्स मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल से बनी होती है। तो जिस जिस जानदार के पास सेल वॉल है उनमें हमने पढ़ लिया किस किस की बनी है। प्लांट्स में सेलुलोज और लिग्निन से बनी होती है। अगर सेकेंडरी लेयर होगी तो लिग्निन होगा, वरना सेलुलोज तो सबकी सेल वॉल में होगा, तमाम प्लांट्स की सेल्स की सेल वॉल में होगा। फंजाई में किसकी बनी होती है? काइटिन की। प्रोटिस्ट में जिन प्रोटिस्ट में सेल वॉल होती है उनमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स की बनी होती है। और प्रोकैरियोट्स में किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की, जो कि पॉलीमर है। किससे मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड एंड शुगर से। आज हमने पहला स्ट्रक्चर पढ़ा है सेल वॉल डिटेल में और उसका सारा अंदर जो स्ट्रक्चर्स वगैरह थे वो सारा